तो अब हम पहुंच गए हैं रत्ती गली झील वाले रास्ते पे। अब आप देखें यहाँ कितने पत्थर हैं, कितना ख़तरनाक रास्ता है। ये 4x4 की हमारे पास 6 जीपें हैं और ये इसका रास्ता है, कानूनी रास्ता है, वाहिद रास्ता। इन पत्थरों से हम गुज़र के जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम कैसे यहाँ पहुँचे, ये दवारियाँ का वाई प्लेस है जहाँ से सीधे हाथ का रास्ता जो है वो आपका शारदा और फिर केल होते हुए ताऊबुड जाता है और ये उल्टे हाथ पे रत्ती गली झील की तरफ जाता है। रत्ती गली आप जाएंगे तो आपको तकरीबन 2 घंटे जीप के ज़रिए पहुँचेंगे तो आप बेस कैंप तक पहुँचेंगे आप। ये बेस कैंप वही है जिसे हमारे दोस्त रईस इनकलाबी साहब ने माशाल्लाह बसाया है। और अब हमने जो है समझे अपना असल सफ़र जो है शुरू कर दिया है। ये पिकनिक वाली जगह है, अभी मौत का सफ़र शुरू नहीं हुआ। पानी जा रहा है, ये आप देख रहे हैं अभी बहुत खूबसूरत सफ़र नज़र आ रहा है आपको। ग्लेशियर्स, बर्फ़ जमा हुआ है, वादी है खूबसूरत, क्योंकि अभी हम दवारिया के करीब वाले हिस्से के अंदर हैं जहाँ बाहर गाड़ियाँ आती रहती हैं और थोड़ी थोड़ी जाती रहती हैं। यहाँ से बेस कैंप तक का सफ़र एक्सेप्टेबल है, वो भी बहुत ख़तरनाक है, लेकिन बेस कैंप तक क्योंकि बहुत लोग जाते हैं लिहाजा जो है वहाँ तक का सफ़र फिर भी टूटा फूटा ऐसा है जैसे आज से कोई 30-35 साल पहले सैफुल मुलूक झील का हुआ करता था। दवारियाँ से रत्ती गली 2 घंटे लगते हैं और फिर वहाँ से घोड़ों के ज़रिए आपको मज़ीद 2 घंटे आगे जाना पड़ता है। और इस सारा का सारा बहुत ही ख़तरनाक सफ़र है, अक्सर हादसात होते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये हमें देख के जीप वाले ने रिवर्स किया और फिर आप देखिएगा कि कितने पतला रोड है और दूसरे का टायर तकरीबन कोने पे आ जाते हैं और उल्टे हाथ के ऊपर एक वादी है। ये देखिए, वो लो, ये आगे वाली जीप फंस चुकी है, गाड़ी फंस गई है रास्ते। अच्छा चलो शुक्र है रिवर्स हो गई। ये बजाय रिवर्स होती नज़र आ रही है, लेकिन देखें कभी कभी निकल भी जाती है और कभी फिर फंस जाती है। असल में जब आप पहाड़ी इलाक़ों में सफ़र करते हैं तो जो पानी की गुज़रगाहें हैं वो आपको बहुत तंग करती हैं। कभी कभी तो पानी आता है तो इतना शदीद उसका दबाव होता है कि गाड़ी जाती नहीं है और अगर चली जाती है तो कभी कभी उलट भी जाती है। ये देखें, काफ़ी बज़ाहिर कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आगे हमें नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ा खड्डा है जिसमें इनके टायर फिर फंस सकते हैं। नहीं, शायद निकल जाएंगे। ड्राइवर मुशाक नज़र आ रहा है, एक्सपर्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक्सपर्टीज़ नहीं चलती है बल्कि आपकी किस्मत का भी जो है ना अमल दखल होता है। अब उसने एंगल चेंज किया, शायद ये बच्चे पत्थर लगाने आ रहे हैं, लेकिन अगर ड्राइवर ने जो सब्र नहीं किया तो फिर पत्थर लगाने का इनको मौका नहीं मिलेगा। ये ख़वातीन ने गाड़ियों को ओवरटेक कर लिया, ये मकामी हैं, इन्हें पता है कि गाड़ियों से जाने से बेहतर है पैदल जाया जाए और वो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और बाज़ दफ़ा वाकई में ये लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। ये निकले, ये फंसने के चांसेस भी, निकलने को फिर फंस गए। अब देखें इनके फिर अगले टायर निकल चुके हैं और पिछले वाले एक बहुत बड़े खड्डे में फंस चुके हैं। 4x4 की गाड़ी है ये। ये सबसे आगे वाली गाड़ी है, ये निकलेगी तो बाकी इसके पीछे 5 गाड़ियाँ जो पूरे ग्रुप की हैं वो निकलेंगी। मकामी आबादी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, तो कोई अचंभे की बात नहीं है, तो अपने सफ़र पे जा रहे हैं। जो असल मंजिल है वो है रत्ती
गली झील, वो तकरीबन 12,130 फुट बुलंद है और चारों तरफ उसके ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स ही का पानी है, क्योंकि रास्ता भी ख़राब है, लिहाजा वहाँ कम लोग जाते हैं, तो सफाई सुथराई और कुदरती हुस्न उसका बरकरार है। ये माशाल्लाह गाड़ी निकल गई और दूसरे गाड़ियों को भी पैगाम दे दिया कि आप भी आ जाएं। और देश से सारी गाड़ियाँ इस कच्चे में जो है फराटे भरती हुई जा रही हैं। मकामी आबादी जिसने हमें ओवरटेक किया था, ये देखें सीधे हाथ पे ग्लेशियर, आगे आपको ग्लेशियर के दरमियान में से भी गुजरना पड़ेगा। वो सारे सबको अब दोबारा से जीपें ओवरटेक कर रही हैं, ख़वातीन को भी और हजरात को भी, या ख़वातीन को किया, लेकिन ये दौड़ जारी रहेगी 4 घंटे के सफ़र के अंदर। ये देखें, ये बाबूसर टॉप जैसा इलाका है जहाँ पे दोनों तरफ बर्फ़ होती है और उसके रास्ते में इस बीच में से जो है ना, तो समझे छोटा सा ग्लेशियर है, इसके बीच में से फिर जीपें निकलती हैं। यहाँ के मकामी हैं, लिहाजा वो एक जो है हुनर के साथ अपनी गाड़ियाँ चलाते रहते हैं। उल्टे हाथ पे देखें तो आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। ये हजरात को भी हमने ओवरटेक कर लिया। रोड बहुत ही ख़तरनाक है, कच्चा है, मगर नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, हसीन है, वादियाँ भी और कोसार भी, लेकिन है बहुत ख़तरनाक। गाहे बगाहे यहाँ हादसात होते हैं और लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, ख़ास तौर पे बारिशों के जब सीज़न होता है उसमें। खूबसूरत वादियाँ, ये देखें आबशार दूर से ऐसा लग रहा है जैसे जमा हुआ है। उसके नीचे से जो है ना, फिर बर्फ़ के नीचे से दरिया ने रास्ता बनाया और दूसरी तरफ निकलना है। वाह सुबह से वाह वाह, वही रत्ती गली रास्ते इसके। अल्लाह मियाँ एक दफ़ा तो ज़रूर दिखाए और खैरियत से पहुँचाए, आमीन। बाकी जी इसी आबशार से वो मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर जो था, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में। वाह बर्फ जमी हुई और ये आबशार और बाकी सिद्दीकी साहब और जाहिद भाई गाड़ी में। बहुत खूबसूरत जगह, आपने आवाज़ें सुनी हमारे साथियों की जो हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़े लोग हैं। ये पहला हिस्सा ख़त्म हुआ, दूसरा हिस्सा शुरू हो गया बेस कैंप के बाद मज़ीद, तो जहाँ से या तो आप पैदल जा सकते हैं या आपको घोड़ों पे से जाना पड़ेगा। ये घोड़ों का सफ़र शुरू हो गया, ये आखिरी का फिर 2 घंटे का सफ़र है और मुस्तकिल एडवेंचर है यहाँ पे। हमारे कुछ साथी घोड़ों से भी गिरे, कुछ जीपें भी फंसी, और यही यादगार बनाता है इसको। उस वक्त तो सब तकलीफ़ में होते हैं, जिसको जितनी जो ना वो सूरतें याद होती है वो कम पड़ती हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन जब सफ़र से वापस दवाने पहुँचते हैं तो कहते हैं इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं। हमने अक्सर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में कहा है कि नीलम वैली में सबसे खूबसूरत जो पॉइंट है वो रत्ती गली है। ये अभी इसका सिर्फ हम रास्ता देख रहे हैं, ये देखें उल्टे हाथ के ऊपर इसकी झील नज़र आ रही है, जो छोटी झील कहलाती है। ये भी ग्लेशियर्स का पानी है जो बहता हुआ आया है और जमा हो गया है वादियों के अंदर। ये हमारे मुख्तलिफ़ साथी घोड़ों पे सवार हैं, जो शायद ज़िंदगी में पहली मरतबा बहुतों का तजर्बा हुआ होगा। रत्ती गली का रास्ता क्या हो गया जाहिद भाई? ये हमारे एक साथी गिर गए हैं, वो दोबारा से सब जमा हैं। अब हम आपसे जल्दी इजाज़त चाहेंगे। अगला हम आपको रत्ती गली झील दिखाएंगे, जो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन झीलों में शुमार होती है। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।